हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना वर्कशीट आराम से कर रहे होंगे। चलिए हम आज की वर्कशीट पढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट नंबर 56 है हमारी सोशल साइंस की। मनी एंड क्रेडिट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 और 5 नंबर्स वाले। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है उसे हमें लिखने हैं। तो इसका आंसर है, देखिए आप, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ formal sources of loan, monitoring the bank actually maintain the cash balance. Second question है, the credit activity of the informal sector should be discouraged, support your statement with the relevant arguments. देखिए इसका आंसर आप देखिए, there is a no organization which supervise the credit activity in the informal sector. They lend at whatever interest rate they choose and use unfair means to get their money back. थर्ड इसका देखिए, how are self help groups important for the poor peoples? Give your views. Self help groups are important for the poor people. They help in this self employment, protect from harassment, protect from the debt trap, and motivate to work in group. Fourth question है, why are the most of the people in the India still dependent on the informal sector of credit for the loan? लोन के लिए इंडिया के बहुत सारे जो पुअर पीपल्स है वो आज भी इनफॉर्मल पे क्यों निर्भर करते हैं। तो absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loans, and informal lenders give money without collateral but on their own terms. ठीक है, कोलैटरल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम बैंक से लेने जाते हैं, लोन लेने गए तो हमें कुछ चीज़ गिरवी रखनी होती है, तो गिरवी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड हाउ इट इज मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Interest rate, collateral and documentation required, and the mode of repayment together comprise it is called the terms of credit. It vary in formal and formal sector. ये informal और formal sector में क्या करता है, vary करता है। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डज मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी मेक आवर लाइफ इजी? इलेबोरेट। तो देखिए इसका आंसर है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी मेक आवर लाइफ इजी। द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, इट मेक पेमेंट इजीली एंड कैशलेस. It connected with our bank account and it is very safe. Seventh, debt play positive role in the life of Salim as you study in the textbook. Give any two example about your family or the relatives in which whose life credit has played a positive role. आपको positive role को लेकर आपको debt के ऊपर बताना है, क्रेडिट के ऊपर बताना है। तो देखिए हम इसका लिखेंगे, वन टाइम माई मैटरनल अंकल राइस मिल मशीन नॉट वर्किंग वेल एंड that was the time of harvest rice. He don't know what to do. Someone told him about the bank loan. He obtained credit from the bank on the 12% annual interest, continued his work then easily. ओके, मेरे मामा थे, उनकी राइस मिल में मशीन खराब हो गई थी और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और उस टाइम पे चावल कटने का टाइम हो गया था। किसी ने उन्हें बताया कि आपको बैंक लोन ले सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, बैंक में गए और फिर उन्होंने वहाँ से लोन मिल गया उन्हें 12% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट पे, और फिर वो अपना काम आसानी से करने लगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई फादर इज अ वेंडर ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम ही नीड मोर प्रोडक्ट्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर but it needs money. He asked trader to provide the product and promised him to pay in a 1 month. मेरे पापा जो एक दुकानदार हैं, फेस्टिवल का जब टाइम आता है तब उन्हें ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ती है ताकि वो जो भी ग्राहक है उसके डिमांड्स को फुलफिल कर सके, बट इन सब सामानों खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और इस बार पैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडर व्यापारी था जिसके यहाँ सामान खरीदते हैं उससे कहा कि भाई तो इस महीने मेरे को सामान दे दे, मैं तेरे को 1 महीने के अंदर पूरा तेरे को चुका दूंगा, तो फिर सामान आ जाता है। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रेडिट? हाउ कैन क्रेडिट बी बोथ एसेट्स एट वेसल डेब्ट ट्रैप? आप क्रेडिट से क्या समझते हैं, क्रेडिट कैसे किसी को ऊंचा उठा सकता है और कैसे किसी डेब्ट में फंसा सकता है? तो आप एग्जांपल दीजिए। क्रेडिट लोन refers to the agreement in which lender supply the borrower with money, goods and service in return for the promise of the future payment. क्रेडिट या लोन का मतलब क्या है कि लेंडर जो है जो वो हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा
बोरोवर को, और फिर बाद में क्या कहेगा कि आप फ्यूचर में मेरे को पेमेंट कीजिए। तो देखिए 2 केस थे जो हमारे बुक में है। इन सलीम केस, Salim obtained credit to meet the working capital need for the production. Credit help in an increase in his earning. Here credit play a vital and positive role in this situation. सलीम को क्या करना था, अपने सामान को बनाने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी, उसे पैसा मिलता है और फिर उसे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी इनकम जो है बढ़ने लग जाती है। इस तरीके से क्रेडिट ने उसके लिए क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सपना का केस क्या है, सी ऑब्टेन क्रेडिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन बट क्रॉप हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स। सपना ने क्या किया, जमींदार से पैसा लिया, कर्जा लिया और फिर उसने अपनी खेती के लिए पैसा लिया था, बट क्या हुआ, उसकी जो क्रॉप थी उसके ऊपर कीड़े लग गए और सारी क्रॉप जो है उसकी खराब हो गई। द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन इम्पॉसिबल। क्रॉप जो है खराब हो गई, इसकी वजह से वो लोन भी नहीं चुका पाई, तो उसे फिर अपनी जमीन का आधा टुकड़ा बेचना पड़ा। इधर क्या हुआ, क्रेडिट जो है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूविंग हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्ड्स ऑफ एंड द लाइफ इन द डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट जो है मदद करना चाहिए सपना की, लेकिन मदद नहीं कर पाया, बल्कि उसे क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप ने फंसा दिया। क्या भाई तुम अब चुकाओ बैठ के। और आगे देखते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 years in monthly installment. Mega had to submit the bank documents showing her employment record and the salary before the bank agreed to give her the loan. मेगा ने 5 लाख का लोन दिया बैंक से घर खरीदने के लिए। एनुअल इंटरेस्ट उसे कितना लगा, 12% हर साल के हिसाब से, और इसको 10 साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में उसे पैसे जमा करना है। मेघा ने अपने बैंक को सबमिट किया कि अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जैसे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और सैलरी के रिकॉर्ड, उनको बैंक को दिखाया, ताकि तब उसने बैंक ने क्या किया, उन्हें लोन दिया मेघा को। द बैंक रिटेन द कोलैटरल ऑफ द पेपर ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रिपे द एंटायर लोन विथ इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया, कोलैटरल यानी गिरवी के रूप में जो नया घर उसने खरीदा था उसे वापस अपने पास उसके पेपर्स रख लिए, और जब मेघा सारा पेमेंट कर देगी इंटरेस्ट के साथ, तब बैंक जो है उसे वो चीज़ वापस कर देगा, यानी कि जो घर के कागजात है उसे वापस कर देगा। फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द मेगा हाउसिंग लोन। मेघा ने हाउस का लोन लिया था, उसके ऊपर अब कुछ डिटेल्स आपको भरनी है इसमें। लोन अमाउंट इन रुपीज, कितने रुपए का अमाउंट था, कोलैटरल क्या था, मोड ऑफ रिपेमेंट क्या है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या हुए थे उस टाइम पे। तो इसका आंसर देखिए आपका, लोन इन अमाउंट कितना है, 5 लाख, कोलैटरल कितना है, पेपर ऑफ द न्यू हाउस, मोड ऑफ रिपेमेंट कितना है, 12% एनुअल इंटरेस्ट रिपेड इन दी 10 year इन मंथली इंस्टॉलमेंट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से थे, डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड दी सैलरी। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बैंक ने लिया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।